हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सेट लगाएंगे। लगभग 100 प्लस प्रश्न है, तो आप मिलाते चलिएगा कितने बन रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं आपके। तो आज का पहला प्रश्न है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध था। सिंधु घाटी के जो लोग थे उसका संबंध किससे था। मिस्र से, चीन से, सुमेरिया से, ईरान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेरिया। सुमेरिया से। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। आर्य जो आए भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए। पंजाब में, दक्षिण भारत में, दिल्ली में, गांगेय प्रदेश में, यानी गंगा का जो प्रदेश है वहाँ पे। तो कहाँ पे आए थे, तो सर्वप्रथम पंजाब में आए थे। ऑप्शन ए, आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए, पंजाब। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद। तो आंसर क्या होगा इसका, ऋग्वेद। ऑप्शन बी, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक इतिहास में, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। आरंभिक वैदिक इतिहास में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे ज़्यादा जो वर्णित किया गया है वो किस नदी का किया गया है। वो किस नदी का किया गया है, सिंधु, सरस्वती, सिंधु, सरस्वती, सुतुद्री, गंगा। तो कौन सी नदी का वर्णित अधिक है, तो ऑप्शन ए, सिंधु नदी। ऑप्शन ए, सिंधु नदी। पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, विधि पर, आयोग पर, दर्शन पर। तो ये पुस्तकें किस पे हैं, ऑप्शन डी, दर्शन पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्शन पर। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बौद्ध गया, राजगीर, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बौद्ध गया। ऑप्शन ए, बौद्ध गया में। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था। तो किस स्थान पे, कुशीनगर, राजगिरी, वैशाली, पावापुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। जीन, कैवल्य, रतन, निर्वाण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सब भी लगाते जाइएगा आंसर इसका, कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, मिलाते जाइएगा। तो कैवल्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। अगला प्रश्न है, कौन सा एक त्रिपिटक अंग नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जातक। जातक जो है यह त्रिपिटक अंग नहीं था। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था। किन किन शासकों के बीच लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस, घनानंद चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस, सिकंदर, सिकंदर और आम्बी। तो किसके बीच लड़ा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा पोरस और सिकंदर के बीच, झेलम नदी के किनारे। ऑप्शन सी, पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था। भारत में सिकंदर की सफलता का कारण क्या था, वह शक्तिशाली था, भारत में कोई केंद्रीय शक्ति नहीं
था वह अच्छा प्रशासक था, उसे भारतीय शासकों ने सहायता दी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में कोई केंद्रीय शक्ति जो था उस समय क्या था, नहीं था। निम्न में से किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? पटाला में, बेबीलोन में, तक्षशिला में, ज्यूडोसिया में। तो कहाँ पे हुआ था इसका मृत्यु? बेबीलोन में, ऑप्शन सी। निम्न में से किसने कल्पसूत्र की रचना की? भद्रबाहु, गोपाल, स्थूलभद्र, गोसाल। तो किसने की कल्पसूत्र की रचना? भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी, राजेशकर, विष्णुगुप्त, विशाखादत्त। तो इसका अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इसको कौटिल्य भी रहेगा तो कौटिल्य भी लगा देंगे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन्हीं का नाम हुआ। अगला देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? अश्वघोष, कालिदास, विशाखादत्त, व्यास। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। इसका सही आंसर विशाखादत्त। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किराने, यहाँ हो जाएगा किसने? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 78 ईस्वी, 72 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व, 56 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व। शक सावंत हो जाएगा 78 ईस्वी। ठीक। चरक कौन था? एक चिकित्सक था, ज्योतिष था, खगोल शास्त्रज्ञ था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या था? चरक जो था वह चिकित्सक था। किसके दरबार में था? कनिष्क में। यह पूछता है, बहुत बार आया हुआ है चरक। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में किसके शासन काल में भारत आया था? किसके शासन काल में भारत आया था फाहियान? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अध्ययन किया? हेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसांग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? तो ऑप्शन सी आर्यभट्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तराइन या थानेश्वर को द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और प्रथम 1191 और तृतीया कब हो जाएगा? तो 1215 याद रखिएगा। तृतीया पूछ लेगा तो 1215, प्रथम 1191, द्वितीय 1192। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंदबरदाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्तियार काकी। अगला प्रश्न है, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, ये कथन जो है किसका है? मतलब कौन कहा था?
तो इसका ऑप्शन देखिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा MBT। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, यह कथन किसका है? तो MBT। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेशों के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सबसे पहले हिंदी का प्रयोग कौन किया? दादू, कबीर, तुलसीदास, रामानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन सी। आप लोग मिलाते चलिएगा आपके सही हो रहे हैं या नहीं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैष्णव। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया किसने किया? ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद और शेख बाउद्दीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन। कबीर के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानुजम, रामानंद, वल्लभाचार्य, नामदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद, कबीर के गुरु थे। किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में 84 का, बी, मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का यह क्या था? प्रधान था। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आगरा में, दिल्ली में, सासाराम में, औरंगाबाद में। तो यह सासाराम में हो जाएगा। ये कहाँ है? बिहार में। हुमायूं एवं शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो ऑप्शन है 1543, 1556, 1539 और 1565। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1539। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में, ऑप्शन डी। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा कौन लाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुनरो, टॉमस मुनरो। सहायक संधि के सिद्धांत का किससे संबंध था? सहायक संधि का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेजली, ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली से संबंध था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान का राजधानी कहाँ था? बेलूर, सेरिंगापट्टम, द्वार समुद्र, श्रीरंगम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। प्रथम बार अंग्रेजों के समय में कब जनगणना हुआ था? तो लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। लॉर्ड मायो के कार्यकाल में प्रथम बार हुआ था 1872 में। और नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 हो जाएगा, लॉर्ड
रिपन के काल में ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था, कहाँ हुआ था? हावड़ा और सोरमपुर के बीच, मुंबई और थाने के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई और थाने के बीच। प्रथम बार रेल लाइन का निर्माण हुआ था मुंबई और थाने के बीच। प्रथम बार ट्रेन कब चला था? 1853 में। कब? 16 अप्रैल, APRIL, 16 अप्रैल 1853 को। रेल दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो हो जाएगा 16 अप्रैल। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत को राजधानी कहाँ थी? भारत का राजधानी कहाँ था दिल्ली से पहले? तो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ था? कलकत्ता। दिल्ली कब शिफ्ट हुआ? 1911 में। आपको दिल्ली शिफ्ट हो गया, उससे पहले कलकत्ता। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक को। और सती प्रथा से क्वेश्चन 2-3 पूछेगा। सती प्रथा रहेगा तो ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिंक रहेगा, आप इसको लगा दीजिएगा। फिर राजा राम मोहन रहेगा, एक आ जाएगा राजा राम मोहन, आप इसको लगाइएगा। फिर अकबर का आ जाएगा, अकबर लगाइएगा। सती प्रथा से ये 3 नाम याद रखिएगा, बेंटिंक, राजा राम मोहन राय और अकबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ किया? चौरी चौरा में, दांडी में, बारदोली में, चंपारण में। तो कहाँ किया? ऑप्शन सी, चंपारण में, 1917। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, कहाँ पे? जापान में, बर्मा में, मालिया में, सिंगापुर में। तो कहाँ आया? सिंगापुर, ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। गदर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर एनी बेसेंट, ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी। अब आर्टिकल संविधान से कुछ अनुच्छेद से देखते हैं क्वेश्चन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान दिवस पूछे कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। कब लागू किया गया संविधान पूछे तब होगा 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर।
राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्कोप होते हैं? तो 24। भारत है क्या है? संघ राज्य, गणतंत्र, एकात्मक राज्यों का संघ। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ। ऑप्शन सी। अनुच्छेद 8 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 1। भारत राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? किस भाग को? तो ऑप्शन ए, प्रस्तावना। ऑप्शन ए हो जाएगा प्रस्तावना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसको पढ़िए। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व लिए गए हैं? विधि शासन लिया गया है, न्यायपालिका ये नहीं लिया गया है, कानून निर्माण की प्रक्रिया ये लिया गया है, संसदीय सरकार ये भी लिया गया है। तो 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में संघ को नाम दिया गया है। संविधान में संघ को नाम क्या दिया गया है? हिंदुस्तान? नहीं। इंडिया या हिंदुस्तान? हिंदुस्तान रहे तो हिंदुस्तान नहीं लिखा गया है, ये ऐसे काट दीजिएगा। इंडिया व भारत, तो इंडिया या भारत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में सम्मिलित नहीं है? संपत्ति का अधिकार, संगठित करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, देश के किसी भाग में जाने और निवास का अधिकार। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो यह हो जाएगा 7वां अनुसूची। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान कौन नागरिकता देता है? एकल नागरिकता। और यूएसए पूछेगा तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता। अगला है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। टिक लगाते जाइएगा, आप लोग भी देखते जाइएगा कितने सही बन रहे हैं। स्पीड 1.5 का कर दीजिए, 2 का कर दीजिए, देख लीजिए टोटल क्वेश्चन। समय नहीं है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता के अधिकार को। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 काल का आपातकाल का प्रावधान है। 352 और 356 और 360, 3 गो आपात है। वित्त आपातकाल कब लगता है? कौन सा अनुच्छेद में? 360। क्वेश्चन पूछ ले कौन सा अनुच्छेद अभी तक नहीं लागू हुआ है? तो 360। अगला प्रश्न, कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु इसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो गलत, राज्यसभा गलत। आगे देखिए ऑप्शन,
राज्यों की विधान परिषदें, ये भी नहीं होगा। राज्यों की विधानसभाएं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष हो, सही है। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। तो सही इसमें नहीं है। क्या नहीं है? आवश्यक आने की क्या नहीं है? तो साक्षर हो। साक्षर नहीं भी होगा तो राष्ट्रपति वह बन सकता है। चलिए, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? 1 माह, 3 माह, 9 माह, 6 माह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह के भीतर। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? वह किसका नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्यपाल का करता है, प्रधानमंत्री का भी करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त इसका भी करता है। उपराष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार का शासन प्रणाली का व्यवस्था किया गया है हमारा जो संविधान है उस संविधान में? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, संसद। अगला है, लोकसभा का कोरम कुल संख्या का कितना होता है? 1/3, 1/11, 1/5, 1/10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/10। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधि मंत्रालय। तो किसके पास है? कौन बढ़ा सकता है? तो संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की उम्र सीमा क्या है? 55 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष और 65 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। एक 124, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का सभापति कौन होता है? ऑप्शन सी, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो किस राज्य में थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। वह किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र जब देना होगा तो राष्ट्रपति को देगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या कहा गया है? संघीय सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है, किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए, संघीय सरकार को दिया गया है। सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था, सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था तो केंद्र व राज्यों के संबंध में परीक्षण हेतु। आंसर बी हो जाएगा।
केंद्र व राज्यों के संबंधों के परीक्षण हेतु। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग का नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, सांसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अटॉर्नी ऑफ जनरल। अनुच्छेद 76 के तहत पूछ ले, अटॉर्नी ऑफ जनरल किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 76 याद रखिएगा, आर्टिकल 76। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, अक्टूबर 1959 में पंचायत राज्य भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो राजस्थान हो जाएगा इसका सही आंसर, राजस्थान। क्वेश्चन पूछ ले, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। हाँ, आगे पूछा भी है इसी प्रकार से। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू 12 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ किया गया था? तो नागौर में, राजस्थान के नागौर में। इसका सही आंसर नागौर हो गया। जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष रहे, कौन रहे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। पंचायती राज किस समिति से है? पूछ लेगा, किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति पर। अगला प्रश्न है, पहली बार भारतीय संविधान का संशोधन कब हुआ? तो पहला बार भारतीय संविधान में संशोधन कब हुआ? 1951 में। पहली बार संशोधन कब हुआ? 1951 में। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट चौथा स्तंभ क्या है? तो भारत का चौथा जो है स्तंभ क्या हो जाएगा? प्रेस हो जाएगा। चौथा स्तंभ प्रेस हो जाएगा। 4 गो स्तंभ है ना, न्यायपालिका नंबर 1, न्यायपालिका नंबर 2 में आपको हो जाएगा कार्यपालिका। नंबर 1 न्यायपालिका और 2 कार्यपालिका और 3 में हो जाएगा आपको विधायिका, विधायिका और चौथा आपको हो जाएगा प्रेस। 4 गो है। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। भारत में मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा संशोधन में? वह संशोधन कौन सा था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मताधिकार, मत देने का जो अधिकार था वह 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। कौन सा संशोधन था? आप मिला लीजिएगा, देखिए आपके कितने सही हुए। धन्यवाद दोस्तों।